अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूँ आपको दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, आज की जो डेट है वो 9 दिसंबर 2022 और जुम्मतुल मुबारक का दिन है, सब दिनों का जो सरदार दिन है। और इसके अलावा मार्केट के देखते हैं कि मार्केट में क्या चांसेस चल रहे हैं। और इससे पहले कि हम मार्केट में टेक्निकली एनालाइज करें, उससे पहले मैं आपको कल का जो अहवाल है, कल के जो दिन ग्रुप में गुजरा है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलते हैं न्यूज़ के हवाले से। तो ये एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि कल की जो सिग्नल थे और कल के जो चार्ट वगैरह थे ना, उसमें ये देखें जी, कल की इतनी मूवमेंट की मार्केट ने ना, कल ओवरऑल दिन में डोजी कैंडल बनी रही, कभी सेल कभी बाय, कभी सेल कभी बाय, अप डाउन होती रही है। ठीक है, तो सिग्नल दिया था हमने 87 से और 92 से सेल का। मार्केट ने खैर से 87 भी लगाया और 92 भी लगाया, और 92 लगाने के बाद मार्केट ने 84 लगाया। ये देखें यहाँ पे मैंने चार्ट सेंड किया था जब हमारे 87 ट्रेड एक्टिव थी, वो मार्केट इस टाइम 1790 पे चल रही थी। ठीक है, बाद उसके बाद वाइस में भी करता रहा मैं, और फिर मैंने 87-92 बोथ रनिंग इन प्रॉफिट ना, आप लोगों को ये शो हो रहा होगा। मार्केट 84 पे लगाई थी। ठीक है, 92 ट्रेड मैंने वैसे क्लोज करवा दी थी, मैंने कहा था 92 से रिस्क ना लें क्योंकि मार्केट अप जा सकती है। मैंने 92 की ट्रेड क्लोज करवाई थी। अब ये देख रहे हैं, वाइस सुना ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मैं आपको चार्ट भेज रहा हूँ, ये इसमें गौर से देखें, जो सेल का लेवल था ना वो हो चुका ब्रेक, 90 का लेवल था, 90 ब्रेक कर दिया मार्केट ने। तो जो ट्रेड लगी हुई है उसके ऊपर स्टे करें, जो एसएल के साथ होगी, जो एसएल लगा हुआ ऊपर से, फिर सेल 92 की बजाय ना करें, 92 से सेल ना करना आप लोग, बल्कि वेट करेंगे ऊपर से 95 96 से थोड़ा ज़्यादा 0.01 है तो ऊपर से 0.02 के साथ सेल करके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, वो भी तो ये आपके सामने वाइसेस भी अपडेट कर रहा था मैं। खैर से फिर मैंने कहा परेशान तो नहीं है, जब मार्केट 87 आ गई थी और रात को एंड टाइम फिर मैंने 87 बार 87, थर्ड टाइम फिर 87 आई, 94, फिर मार्केट 95 लगा दिया, मार्केट में ऊपर चली गई। 95 के बाद फिर मार्केट नीचे आई। एसएल हमारा रिटर्न नहीं हुआ था। फिर मैंने ट्रेड, मैंने कहा जिसने नहीं की पहले ट्रेड, कुछ लोग होल्ड करके बैठे होते हैं ना, तो उनको फिर क्लोज करो। और फिर मैं क्या करूँगा, फिर सैलरी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, सुबह न्यू ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। तो आज सुबह और मार्केट में टेक्निकली एनालिसिस करते हैं हम। गोल्ड का सिग्नल वैसे तो एनालाइज में करके देता हूँ काफ़ी चीज़ों के, लेकिन ये स्पेशल एक गोल्ड का सिग्नल यहाँ पे दिए जाते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ से मार्केट पे जाने से पहले ज़रा ये आज की जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। 9 दिसंबर फ्राइडे का दिन है और आपके सामने ये न्यूज़ हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे। ठीक है, ये तो एक तो कनाडियन की, ये यूएस ऑयल की, यूएसडी की न्यूज़ हैं। ये 5 न्यूज़ हैं, एक 2 न्यूज़ तो हैं 6:30 बजे और 3 न्यूज़ हैं 8 बजे। तो ये न्यूज़ हैं, इनमें देख लेंगे। तो ये उन फोरकास्ट की पहले 0.0 थी, इस बार प्रीवियस 0.0 थी, इस बार कह रहे हैं कि हो सकता है इतनी 0.02 हो जाए। तो यानी कि अगर 0.02 आ जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, डेटा, और जे 0.02 थी और जे भी 0.02 हो जाती फिर भी इक्वल होगा तो ओवरऑल गोल्ड पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ तो गोल्ड नीचे आएगा। इसका मतलब डाटा के हिसाब किताब से तो गोल्ड नीचे आना बनता है। ये जो 6:30 बजे न्यूज़ है ना, 6:30 बजे, उसके मुताबिक गोल्ड में डॉलर हो रहा है स्ट्रॉन्ग। जब डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा, तो गोल्ड के चांसेस सेल के नज़र आ रहे हैं न्यूज़ के मुताबिक। लेकिन न्यूज़ जब आएगी तब देखेंगे। ये भी एडवांस बता रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, डॉलर वीक हो और गोल्ड ऊपर भी चला जाए। ये यहाँ पे जब वैल्यूज़ आएगी तो पता चलेगा। अच्छा, इसके अलावा दूसरी जो 8:30 बजे न्यूज़ है उसका देख लेते हैं। और ये 2 न्यूज़ हैं मेन, यही है, इनके ऊपर फोकस रहेगा। तो इसका जो फोरकास्ट था वो देखें, पहले ज़्यादा था 56, अब 56.8 था। तो इसमें ये भी कह रहे हैं कि ज़्यादा आएगा, यानी कि 0.9 इंक्रीज़ होगा। इसका मतलब डॉलर और स्ट्रॉन्ग होगा। ये यहाँ पे भी डॉलर पॉजिटिव के चांसेस हैं, यानी कि डॉलर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे भी यही चांस नज़र आप बता रहे हैं कि डॉलर ऊपर जाएगा। तो ये पहले तो था डिग्री कम आया था, लेकिन इस बार हो सकता है ये भी ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने फोरकास्ट शो नहीं करवाई। तो इसलिए यहाँ पे भी डॉलर ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी डॉलर ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है। जब डॉलर ऊपर की तरफ जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा। तो हो सकता है गोल्ड फिर नीचे आ जाए न्यूज़ टाइम, लेकिन ये न्यूज़ से पहले बता रहा हूँ कि ये क्योंकि कन्फर्म नहीं है। गोल्ड कभी कभी न्यूज़ की सुनता है, कभी कभी न्यूज़ की भी सुनता है, ऊपर भी चला जाता है। बहरहाल ये तो जब न्यूज़ आएगी तो फिर देखेंगे। तो चले आप चलते हैं अपने MT4 पे
जाके टेक्निकली एनालिसिस देखते हैं, मार्केट की स्ट्रेटजी देखते हैं। सबसे पहले हम ओपन करते हैं यूरो यूएसडी का चार्ट। ये लें जी, यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन कर दिया, इसमें डे 1 में चले जाते हैं। अच्छा ये देखें जी, डे 1 ने अपना लेवल ब्रेक, कल जो मैंने लोगों को ट्रेड बताई थी ना, वो ये थी कि मैंने कहा था यहाँ से हम बाय करेंगे, अदरवाइज ट्रेंड के मुताबिक बाय, और यहाँ से टॉप से सेल करेंगे। लेकिन ये टॉप ज़रूर है, आज हम यहाँ से सेल नहीं कर सकते। उसकी रीज़न बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि आज है फंडामेंटल, दिन भी फ्राइडे का है, और मार्केट जब भी अपना हाई तोड़ना हो ना तो उसको फंडामेंटल की ज़रूरत पड़ती है, और ये इसका हाई है, और ये क्लोजिंग उसने ऊपर दी हुई है बाय का। हमारी मेरी स्ट्रेटजी है वो आप लोग देखते हैं वीडियोस, आप लोगों को पता होगा स्ट्रेटजी क्या है कि डे 1 जिधर है उधर डे 1 बाय था, इसके नीचे रखेंगे, ऐसा हम बाय में एंट्री कर देंगे टीपी ऊपर। ये मेरी स्ट्रेटजी है, सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जिधर डे 1 है हम उधर हैं, क्योंकि इसमें फिर लंबे लंबे प्रॉफिट भी मिलते हैं, जब भी मिलते हैं तो एसएल भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि आज फंडामेंटल है तो मार्केट ऐसा ना हो कि इसको, क्योंकि एक तो लेवल भी ऊपर पहुंच गया अपने लेवल पे, और इसको ब्रेक करने के लिए फंडामेंटल है तो ये ऊपर स्टे कर देगा। सेम गोल्ड भी इसी तरह चलेगा। फ़ौरन जीबीपी यदि ओपन कर लेते हैं हम, तो ये देखिए इसी में भी यही सिचुएशन, नीचे रखें ऐसा इसको करें बाय, ऊपर थे फंडामेंटल, ऐसा ना हो कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। और अगर डॉलर हो गया स्ट्रॉन्ग तो गोल्ड भी नीचे और ये भी नीचे। इसके अलावा बात कर लेते हैं USD/CHF की, थोड़ा जल्दी, क्योंकि टाइम पहले ही 5-6 मिनट गुजर चुके हैं वीडियो के, तो आप लोग वीडियो भी इतना नहीं देखते 2-3 मिनट ही देखते हैं गोल्ड वाले, तो ये चीज़ें आप नहीं नोट करते। अच्छा ये भी देखें, ये भी अपने पूरे सपोर्ट लेवल पे है, ठीक है। ब्रेक कर के थक गया पर ब्रेक हुआ नहीं, क्योंकि आज है फंडामेंटल, तो मुझे लग रहा है हमारी स्ट्रेटजी भी कह रही है कि सेल करो, यहाँ पे एसएल रखो, स्ट्रेटजी मुताबिक ये सेल है, और ऊपर से फंडामेंटल है, ये उसने रगड़ा निकाल दिया तो ये नीचे गिर जाएगा, और फिर ये स्टे कर जाएगा नीचे। फंडामेंटल आ भी इसीलिए रहा, मैं तो ये समझ रहा हूँ, बहरहाल वाला मार्केट है, कुछ भी हो सकता है ये तो एक आप लोगों के लिए सेफ्टी के लिए कुछ बातें मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है। अब ये देखें JPY है, चाहे बाई किया, लेकिन ओवरऑल क्योंकि ट्रेंड भी इसका सेल है, तो मैं तो 132 का वेट कर रहा हूँ, 132 का इसका ना। अभी तक तो ये 136, 33, 34 पर आया, 132 का पेंडिंग में है, तो डे 1 सेल है, इसको करें सेल, ऊपर रखें SL और TP, इसको नीचे रखें, नीचे आने दें। तो ये क्योंकि आज फंडामेंटल भी है, तो इस पर USD की न्यूज़ है, तो इस पर इम्पैक्ट आएगा। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं। खैर जी एक बात और, अगर यूरो USD नीचे आते हैं ना, यूरो USD हो गया, GBP और गोल्ड नीचे आते हैं, डॉलर होता है स्ट्रॉन्ग, तो डॉलर जैसे स्ट्रॉन्ग होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे GBP ऊपर की तरफ जाएगा, एक बार याद रख लेना आप, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर यूरो USD GBP USD गोल्ड नीचे आते हैं तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये उनके अगेंस्ट है। अच्छा इसके अलावा बात कर लेते हैं यूरो GBP का अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल था, वो देख लेते हैं लेवल किस हद तक पहुंच चुके। बस वही है, लेवल के दरमियान घूम फिर रहा है, ये हमारा लेवल था, ये लेवल को इसने थोड़ा सा ब्रेक भी किया, फिर ब्रेक इन किया, ब्रेक आउट, वो उस पर चल रहा है हमारा TP, यही है, हम इसे पीछे नहीं हटते इंशाल्लाह। इसके अलावा बात कर लेते हैं जी गोल्ड की, बात कर लेते हैं जरा गोल्ड की। तो अभी थोड़ी सी कहानी मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी बताई है। अब ये देखें, इसका डे 1 है, और ये मार्केट कहाँ तक है, ये कल क्या कैंडल बनी, कल ऐसे डोजी कैंडल थी, अभी भी डोजी कैंडल ही है, लेकिन बाय किया, ये इसको कहते हैं ब्रूथ स्ट्रेटजी। खैर ये तो बहुत ख़तरनाक, ये जो पैटर्न है ना, ये वाला जो पैटर्न है 3 कैंडल का, ये वाला पैटर्न जिसके ऊपर मैंने सर्कल लगाया, ये बाय की बहुत बड़ी अलामत है, ये बाय की बहुत बड़ी अलामत है, जिसको कहते हैं ना कि मार्केट ट्रेंड बाय का है। ये चीज़ बन जाए मिसाल की तरफ, एक बड़ी कैंडल बाय की बने, उसके दरमियान एक छोटी कैंडल बाय की बने, और थर्ड फिर बड़ी कैंडल बने, और ये बड़ी ही है उससे उसके। और नोट करें कि मार्केट ने इसका हाई, इसने ब्रेक, इस कैंडल का जो हाई था इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया थी, और इस कैंडल का जो हाई था इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, मिसाल के तौर पर लगातार हाई लगते जा रहे हैं। तो न्यूज़ है मार्केट जा भी जिस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एकदम ही लगा दिए थे बड़े कैंडल, तो मार्केट रिट्रेसमेंट बनती थी, तो मार्केट ने ये रिट्रेस ली। देखिए इस बार इतनी बड़ी कैंडल नहीं, इसमें पहले ये ट्रेंड पैटर्न ये बनाया, दूसरे इन्वर्टेड हैमर बनाया इसने, ये हैमर कह लें आप इसे, नहीं इन्वर्टेड हैमर है ये। इन्वर्टेड हैमर के बाद मार्केट का यहाँ से भी कुछ ट्रेंड चेंजिंग होने की अलामत थी कि बाई की तरफ, और यहाँ पे इसने फिर यहाँ पे डोजी कैंडल से बन गई,
और यहाँ पे आपके सामने है। और ये जो पैटर्न है ना, ये वाला पैटर्न, ये पैटर्न ऐसा पैटर्न है कि तबाही को मचा देता है पैटर्न। तो ये जो पैटर्न बता रहा है ना, उसके मुताबिक गोल्ड ने आज 1812 ब्रेक कर देना है। 1800 ब्रेक कब होगा? जब डॉलर वीक होगा। तो अभी हम देख के हैं, जो पीछे मैं आप लोगों को न्यूज़ दिखा के, उसमें क्या हो रहा था, डॉलर पॉजिटिव हो रहा था, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा था, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा था, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा था, तो गोल्ड को नीचे आना चाहिए। न्यूज़ पे कहानी कुछ और है, ये स्ट्रक्चर पे कहानी कुछ और है। और डे वन की जो स्ट्रेटजी है उसकी बात भी कर लेते हैं। जो अपना जो डे वन मैं जिसको फॉलो कर रहा होता हूँ, वो तो ये कहता है कि इसके नीचे रखें एसएल और थोड़ा वेट करें कि मार्केट 90 तक आए तो इसको बाय पकड़ लें। 87-86 एसएल के साथ 90 से बाय पकड़ लें, क्योंकि ट्रेंड में हमारी जो स्ट्रेटजी है वो तो ये कह रही है कि बाय पकड़े। कहाँ से? 90 से बाय पकड़ें। एसएल क्या होना चाहिए? 87-86 एसएल होना चाहिए, 90 से बाय पकड़ें। देखी जाएगी, ये एसएल हिट होगा तो आउट हो जाएंगे, अदरवाइज प्रॉफिट में जाएंगे इंशाल्लाह। न्यूज़ भी है आज, स्ट्रेटजी मेरी ये कह रही है, न्यूज़ का मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे डॉलर क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, गोल्ड को नीचे आना चाहिए। और यहाँ पे जो पैटर्न है, करंट पैटर्न, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जो पैटर्न है ये बाई की अलामत है, और ये इस पैटर्न ने आज 1812 ब्रेक कर देना है। अब ये काफ़ी सारी मिक्सचर था हो गया है कंडीशन में, तो कोशिश करें, इसका हल यही होता है कि लोड साइज जो छोटा रखें, एसएल लगाएं। क्लियर पोजीशन कोई भी नहीं है, न्यूज़ कुछ कह रही हैं, स्ट्रक्चर कुछ कह रहा है, डे वन की स्ट्रेटजी कुछ कह रही है। तो डिफरेंस है इनमें चीज़ों में, कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होती तो फिर बंदे को कन्फर्म हो जाता, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए छोटा लोड रखें, इसका यही सोल्यूशन है। और लोड साइज़ छोटा रखें, एसएल के साथ ट्रेड करें, फिर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं हम, थोड़ा जल्दी बात कर लेते हैं US30 की, क्योंकि US30 जब भी आता है मैं एक बात ये कहता हूँ कि इसके ऊपर बड़ा अकाउंट ट्रेड करे, छोटा अकाउंट ट्रेड बिल्कुल ना करे। अब ये देखें जी, मार्केट ने ट्रिपल बॉटम लगा दिया यहाँ पे, और मार्केट यहाँ से बाई उठ रही है। तो मज़ीद आज के दिन भी इसके नीचे रखें एसएल, जो हमारी स्ट्रेटजी कह रही है, इस कैंडल के नीचे एसएल रखें। डे वन की कैंडल है ना, तो इसका TPI रखें, फिर ये हाई की तरफ जा सकता है। ठीक होगी बात। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं BTC USD की। तो BTC USD माशाल्लाह से कल के ऊपर गया है ये। अब ये देखें, मार्केट ने ये जो छोटी छोटी कैंडलें बन थी, इनको एक बार, इनका जो हाई था इसको ब्रेक किया है कल मार्केट ने ना। 16,000 तो मार्केट बाय है और 17,200 तक पहुंच गया है ये। तो हो सकता है आज के दिन भी ये यहाँ तक आ जाए, 18,000 तक। लेकिन जब ये मूव करेगा तो बड़ी ज़बरदस्त मूव करेगा, क्योंकि डाटा इसमें है नहीं। BTC चलाने वाले सो रहे हैं अपनी ट्वीटें शूटें बंद करके ना, सारा कुछ। वरना ये तो कोई भी मामला आता था तो ये 5-5 6-6 हज़ार मूव कर जाता था, 1 घंटे में भी मूव कर जाता था ये 5-5 6 हज़ार। 17,000 तो 22 जाना, 1 घंटे की कैंडल इसकी, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ना। तो एक दिन की, तो ये तो फिर भी दिन की कैंडल है ना, ये घंटे की कैंडल भी बना देता है इतनी बड़ी कि 5,000 4,000 मूव कर आ जाता है। ये ऐसी चीज़ है ये। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं US ऑयल की, बात कर लेते हैं। तो US ऑयल में देखें जी, अपना लेवल, इसने लेवल के ऊपर, लेवल को बिल्कुल भी इसने इस बार नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा। ये जो लेवल था ना, इस लेवल को जहाँ पे जहाँ इसी बार परवाह इसने इस बार नहीं दी, वैल्यू नहीं दी। मार्केट ने पहले ब्रेक कर दिया, फिर ब्रेक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इस लेवल के गिर्द घूमी ज़रूर है मार्केट, लेकिन जो इसको हैसियत देनी चाहिए थी, जैसे ये टच एंड गो वाली स्ट्रेटजी है, टच किया लेवल को ऊपर चलेगा, वैसे नहीं देखने को मिला ना। तो क्योंकि इसका वीकली चार्ट अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, तो वीकली में देखें कि कैसा है। वीकली में स्ट्रॉन्ग बाय है, तो इसका जो नेक्स्ट बाइंग का कोई लेवल है, तो वो वैसे तो 70 भी इतना खास कोई लेवल नहीं है इसका बाय का। तो यहाँ से जो रिट्रेसमेंट हुई है ये वाला, ये हो सकता है कि यहाँ से एक बार फिर 71,200 लगाए, और 71,200 के बाद ये यहाँ तक दोबारा आ जाए। क्योंकि अब मुश्किल है, क्योंकि इसने अपना प्रीवियस जो लो था ना, ये वाला लो, इसको ब्रेक किया है, ब्रेक करके नीचे स्टे भी हुआ पड़ा है। तो ये सेलिंग की तरफ चांसेस हैं इसके। अगर चार्ट में छोटा करके कुछ और आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाँ, जब चार्ट छोटा करें तो ये एक लेवल बन रहा है, ये वाला जो लेवल है ना, ये लेवल 67-66 का। तो यहाँ से भी है, अगर ये लेवल ब्रेक, ये लेवल पे कुछ आप लोगों को ट्रेड मिल सकती है बाइक की। अगर ये भी फेल हो जाता तो फिर ये। लेकिन एक बात याद रखें, वीकली क्लोजिंग है, तो हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ इस ये जो मेरा सपोर्ट एरिया था, जो मैंने लाइन लगाई हुई थी, ज़रा डेली पे आ जाता हूँ।
तो हो सकता है कि वीकली क्लोजिंग आए, तो क्योंकि पूरे ये वीक की कैंडल समझे इसे पूरे, तो हो सकता है ये कैंडल यहाँ तक क्लोजिंग हो, इसके ऊपर ये जो एक लेवल है इससे ऊपर आज बाई उठ जाए और 76 लगा दे और इसके ऊपर 76 के आसपास क्लोजिंग दे दे, पॉसिबिलिटी है। अच्छा, तो इसके अलावा चल लेते हैं जी लास्ट पेयर है अपना DXY हुआ, जिसे डॉलर इंडेक्स भी कहते हैं, जिसके ऊपर गोल्ड चलता है। तो ये देखें डॉलर इंडेक्स लगातार 3 दिनों से नीचे आ रहा है और नीचे आ रहा है, तो गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, लगातार नीचे आ रहा है। तो ये इसका सपोर्ट लेवल है 104। मैं कब से कह रहा हूँ, ये इसने एक बार तो ये दिखाया ना ब्रेक करके, हो सकता है आज फंडामेंटल है तो आज ये ब्रेक करके 103 पे आ जाए, 103 पे आ जाए, हो सकता है 103 की बजाय 102 पे आ जाए। तो जब ये 102-3 पे आएगा तो गोल्ड कहाँ जाएगा, 1824 या 32। ठीक है, तो ये आज के एनालिसिस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।